सरफेस एरिया वॉल्यूम आज हम देखने वाले हैं महाटेट 2026 के लिए। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए काम का होने वाला है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि पेपर 1 में इस पे सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक्स में 5th स्टैंडर्ड तक सरफेस एरिया वॉल्यूम नहीं है, तो उनके लिए मैं एक बार पेपर 1 में सरफेस एरिया वॉल्यूम से आया हुआ एक क्वेश्चन बता देता हूं। ये 2025 के पेपर फर्स्ट में आया था टीईटी का, और ऐसा एक नहीं बहुत सारे सवाल हैं, तो वो सारे सवाल भी हम देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि टीईटी के लिए सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। और आज की बात शुरू करते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम में बेसिक शेप, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर, हेमी स्फीयर के साथ बहुत सारी चीजें तुम्हें पता होगी। अगर नहीं तो कोई नहीं, रिवाइज हो जाएगा। अगर मालूम है तो भी वीडियो 2x पे देख के रिवाइज कर लेना। अगर ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है, अगर ये क्यूबॉइड है तो इसके अंदर ये हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी ब्रेथ और ये हो जाएगी हाइट। और इसका अगर हम वॉल्यूम मालूम करें तो वॉल्यूम आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच, एल बी एच। और अगर इसका वर्टिकल सरफेस एरिया पता करना है, वर्टिकल सरफेस एरिया यानी ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, जो आजू बाजू से साइड है, अगर उसका वर्टिकल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया पता करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा 2h ब्रैकेट में L प्लस बी। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस यानी कि पूरा ये जो बक्सा है ईंट की जगह, उस बक्से की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये आ जाएगा 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच और एच एल, दोनों बातें एक ही है। ये हो गई बात क्यूबॉइड के लिए। अगर क्यूब आता है, क्यूब आता है फिर तो मामला बहुत ही आसान है, क्योंकि क्यूब में सारी साइडें सेम होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, एल। अगर ये एल है तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका एल क्यूब। वर्टिकल सरफेस एरिया जो चारों बाजू का है वो हो जाएगा 4l स्क्वायर, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है ये हो जाएगा 6l स्क्वायर, क्योंकि ये 4 साइडों से बना, पूरे के पूरे 6 साइडों से बना हुआ है। और अगर हम बात करें कि सिलेंडर की, ठीक है, कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो ये सिलेंडर के अंदर ये हो गई इसकी हाइट, ये हो गई इसकी हाइट, या फिर इसको भी हम हाइट बोल सकते हैं, ये हो जाओ या ये हो जाओ, और ये हो गया इसका रेडियस। और अगर इसका रेडियस r मान के हाइट हम h ले तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि जो गोल सरफेस एरिया है ये हो जाएगा 2 पाया आर एच। इसका जो वॉल्यूम है ये हो जाएगा पाया आर स्क्वायर एच। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, जिसको मैं TSA लिख रहा हूं, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाया आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, आर प्लस एच, 2 पाया आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ये तो हो गया सिलेंडर के बारे में कि भैया सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अगर हम कोन की बात करें, ठीक है, कोन की बात करें तो कोन के अंदर ये हो जाएगी इसकी हाइट, ये हो जाएगी इसकी हाइट, जिसको हम h से बता रहे हैं। इस हाइट को परपेंडिकुलर हाइट बोला जाता है। और एक और हाइट आती है ये वाली, जिसको मैं बता रहा हूं L से, ये हो गई स्लेंट हाइट। और इसके जो बेस में R है, इसके बेस में जो छोटा सा ये दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर से, ये हो गया R। अगर बात करें हम कि ये L कैसे निकालेंगे, तो इतने को हम पाइथागोरस ट्रायंगल लगा के L स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ले सकते हैं। और अगर कोन का वॉल्यूम पूछ लिया तो 1/3 इंटू पाया आर स्क्वायर एच। और अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होगा, तो पाया आर एल। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो पाया आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। ये हो गई कोन की बात। कोन के साथ साथ 2 शेप्स और याद रखने हैं, एक स्फीयर और दूसरा हेमी स्फीयर। स्फीयर मान लो ये एक पूरा का पूरा स्फीयर है, ये हो जाएगा इसका रेडियस। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाया आर क्यूब। और अगर इसके सरफेस एरिया की बात करें तो ये होगा 4 पाया आर स्क्वायर। और अगर हेमी स्फीयर यानी कि जो आधा स्फीयर है, ये अगर देखना है हमको
तो आधा स्पीयर ये आ गया इसका, और इसके अंदर इसका जो वॉल्यूम है ये आ जाएगा 2/3 पाया आर क्यूब। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी ये जो गोल गोल वाला हिस्सा है ये अगर मालूम करना है कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये आ जाएगा 2 पाया आर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया अगर मालूम करना है तो ये ऊपर वाला भी हिस्सा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया में, और ये हो जाएगा 3 पाया आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 3 पाया आर स्क्वायर। ये थी कुछ बातें, कुछ फॉर्मूले जो हमने याद रखना है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। और एक बोनस बात, ये सिर्फ पेपर 2 वालों के लिए है। पेपर 2 वालों ने एक एडिशनल चीज याद रखनी है। वो एडिशनल चीज क्या है कि अगर इस शेप के अंदर, ये जो शेप अभी दिखाई दे रहा है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के अंदर बॉडी का डायगोनल दिया हुआ है, बॉडी का डायगोनल दिया हुआ है, बॉडी का डायगोनल यानी कि ये कोने से ये कोने को अगर मिला दिया जाए तो इसको बॉडी डायगोनल बताया जाता है डी से। तो अगर बॉडी डायगोनल दिया हुआ है तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला पेपर 2 वालों ने एक्स्ट्रा याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, तो सम ऑफ साइड्स, साइड्स बोलने के बजाय मैं बोल देता हूं सम ऑफ एजेस, ये एल प्लस बी प्लस एच, इसका स्क्वायर सम ऑफ एल प्लस बी प्लस एच, और इसका सम एल बी एच का माइनस बॉडी डायगोनल का स्क्वायर, माइनस बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल यानी कि ये जो बीच से पास हो रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं, बॉडी डायगोनल। ठीक है, ये फॉर्मूला आया हुआ है मतलब कि यूज हुआ है, देखेंगे ऐसे सारे क्वेश्चंस। तो ये थी कुछ फॉर्मूले जो हमने याद रखना है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। पेपर फर्स्ट में आया हुआ एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये, द क्यूबॉइडल बॉक्स हैविंग डायमेंशंस दिए हुए हैं, ये L 150, B 120 और ये H दिया हुआ है 90, इज पेंटेड फ्रॉम आउटर साइड इफ पेंटर चार्जेस 50 रुपीज, 50 रुपीज, हाँ 50 पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, देन हाउ मच विल बी द पेंटिंग कॉस्ट, पेंट की कॉस्ट क्या होगी ये पूछ रहा है। एक चीज जो हमने यहां देखनी है वो ये है कि यहां दिया हुआ है मीटर और यहां है सेंटीमीटर, तो ऐसे तो काम बनेगा नहीं, इससे इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर दो। अगर मैं 150 को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने जाऊं तो बस डिवाइड करना है 100 से डिवाइड कर दूंगा, ये 2 जीरो कटेगी और यहां आ जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 1.5 मीटर, ये हो जाएगा 1.2 मीटर और ये हो जाएगा 0.9 मीटर। तो LBH कैसे किए हमने, 120 को अगर सेंटीमीटर से मीटर में लाना है, 100 से डिवाइड, ये 2 जीरो कटेंगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ 1.2, ये आ गया अभी मीटर में। और ये बोल रहा है कि इसको पेंट करने के लिए क्या कॉस्ट आएगी। अब अगर कोई क्यूबॉइड को पेंट किया जा रहा है तो इसका आउटर सरफेस एरिया हमको देखना पड़ेगा जो कि टोटल सरफेस एरिया के काउंट होगा, और ये क्या आएगा 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH और HL, दोनों बातें चल जाएगी। अभी यहां पर कितना दिया हुआ है 2, L कितना है, L है 1.5, B कितना है 1.2 प्लस B कितना है 1.2 इंटू H कितना है 0.9 प्लस L कितना है 1.5 इंटू H कितना है 0.9। अब अगर मैं पूरा का पूरा कैलकुलेशन करूं तो ये 2 एज इट इज ब्रैकेट में 1.5 1.2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, अब ये थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है यहाँ, बढ़िया समझ के लिए, अच्छी समझ के लिए मैं एक एक करके बता रहा हूँ। 12 पंजे 60 का 0, हाथ का 6, 12 एका 12, 13 14 15 16 17 18, ये आ जाएगा 180। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे, 2 पंजे 10 का 0, हाथ का 1, 2 एका 2 और 1 3, एक जगह अगर छोड़ दूं तो 1 पंजे 5, 1 0 8 1, पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद 0.1 1.8 प्लस 1.8 नहीं, पॉइंट कितने के बाद आएगा, तो ये एक और एक 2 के बाद आएगा, 1.80 है जिसको हम 1.8 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्लस अभी अगर मैं 1.29 को 0.9 से मल्टीप्लाई करूं, 12 ना है कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, और पॉइंट एक और एक 2 के बाद तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, 12 ना है 108, पॉइंट आ जाएगा 1.08, और इधर लास्ट में जो बचा हुआ है, लास्ट में कितना है 15 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 पंजे 45 के 5, हाथ के 4, 9 एक 9 10 11 12 13,
पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, तो ये आ जाएगा 1.35। अभी क्या करना है, तो कुछ नहीं, बस इन सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इन सबको ऐड कैसे करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट अगर ले हम, तो ये आ जाएगा कितना, 8 और 5 13 का 3 हाथ का 1, 8 और ये 3 11 और 1 12 का 2 हाथ का 1, और ये पॉइंट और ये 3 1 4, ये आ जाएगा 2 इंटू 4.23। ये आ गया 2 इंटू 4.23। अब बस इसको हमने करना है कैलकुलेट, कितना आएगा ये, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद है, पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद है। ये आया हुआ है अभी टोटल सरफेस एरिया, और ये पूछ क्या रहा है कि इसको चार्ज करने के लिए कितना खर्चा आएगा, चार्ज कितने रुपीस पे कर रहा है, ये चार्ज कितने रुपीस पे कर रहा है, तो 50 रुपीस पे कर रहा है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 8.650, ये जीरो जैसे के वैसे आ जाएगा, 5 छके 30 का 0, हाथ का 3, 5 चौक 20 और 3 23 का 3, हाथ का 2, 5 अठे 40 और 2 42, पॉइंट 2 के बाद, पॉइंट के बाद की 0 किसी काम की नहीं है। 423 यानी कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अभी ये कैलकुलेशन मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताई है, जब पेपर सॉल्व करना है फटफट करनी है, कुछ कैलकुलेशन हमने एलिमिनेट करनी है। तो अब सेकंड क्वेश्चन इसी की तरह है, सेकंड क्वेश्चन बढ़िया है। सेकंड क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज और ऐड कर होने वाली है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बेस ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक प्रिज्म इज राइट एंगल ट्रायंगल वाला एक बेस है, बोल रहा है वो ऐसे, ये उसका बेस हो गया, बेस दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल वाला बेस है विथ हाइपोटेनियस, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस दिया हुआ है 61, एंड इफ वन ऑफ द साइड इज 11, हाइट ऑफ अ प्रिज्म, ये जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म में से पूरा बना हुआ है, ये प्रिज्म की पूरी हाइट दी हुई है, प्रिज्म की हाइट कितनी दी हुई है 45, is melted and right angle cylinder circular solid cylinder of diameter यानी कि रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर वाले ऐसे सिलेंडर बनाए गए, एंड हाइट कितनी है 21, आर मेड फ्रॉम इट, हाउ मेनी सच राइट सर्कुलर सिलेंडर कैन बी मेड, ऐसे कितनी सिलेंडर बन सकती है इससे, ये पूछ रहा है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कितनी सिलेंडर बनेगी। देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसकी ये वाली साइड मालूम करनी है, क्योंकि हमको ये पूरे का वॉल्यूम निकालना है। अब प्रिज्म के वॉल्यूम के लिए हमको एक और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि प्रिज्म का अगर वॉल्यूम मालूम करना है तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल से इसकी हाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइट दी हुई है 45, लेकिन हमको एरिया भी तो नहीं पता है। एरिया पता करने के लिए हमको ये साइड चाहिए जो हमको दी हुई नहीं है। अगर मैं इतने ट्रायंगल के अंदर, जिसमें एक ये 61 है, ये 11 है, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो 61 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ये साइड जो है हमारी x मान लेते हैं, इसको x का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3721, 61 को 61 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा 121, और अगर उसको हम इधर ले तो ये कितना आएगा निकलने के बाद x स्क्वायर, ये आ जाएगा 3600 x स्क्वायर, 3600 x स्क्वायर, यानी कि ये निकल के आएगा x कितना, तो 60, ये आ गया है 60। अभी हमको इस ट्रायंगल के अंदर ये 60 पता चला है। अगर इसका एरिया मालूम करना है तो मैं क्या करूंगा, 1/2 बेस इंटू हाइट है, बेस कितना है 11 है, हाइट कितनी है 60 है। अगर मेरे को इसका एरिया चाहिए, 2 एका 2, 2 तिया 6 0, अभी अगर मैं 11 तिया 33 कर दूं तो इसका एरिया आ जाएगा 330, कितना आ जाएगा 330, 11 तिया 33, 330 आ गया इसका एरिया, 330 आ गया इसका एरिया, प्लस में हाइट कितनी है 45। अगर 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको मिल जाएगा पूरे प्रिज्म का वॉल्यूम। क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा 500, 5 तिया 15, 5 हाथ का 1, 5 तिया 15 और 1 16, एक जगह अगर मैं छोड़ दूं 400, 4 तिया 12 के 2 हाथ का 1, 4 तिया 12 और 1 13, 0 5 8
4 1, ये कितना आ गया है? प्रिज्म का वॉल्यूम आ गया 14850, ये आ गया 14850। इसी के साथ हमने क्या करना है, अब ये देखना है कि ये बोल क्या रहा है। देखो ये आ गया, इसका सिलेंडर बना रहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा। पहले शुरू तो सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम अगर मालूम करना है तो ये आएगा पाया आर स्क्वायर एच। अभी हमने देखा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करने के लिए क्या लगेगा, पाया आर स्क्वायर एच। तो पाया आर स्क्वायर एच अगर हम लगाए इसके ऊपर, पाया 22/7, आर स्क्वायर दिया हुआ है, आर स्क्वायर कितना है, आर 5 है सिलेंडर का, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और एच दिया हुआ है कितना 21, 7 एक साथ 7 तिया 21, अभी इधर 22 है, 25 तिया आ जाएगा 75, 75 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करें, 2 पंजे 10, 10 का 0 हाथ का 1, 2 सते 14 और 1 15, एक जगह छोड़ के अगर मैं फिर से मल्टीप्लाई करूं, 2 पंजे 10 का 0 हाथ का 1, 2 से 14 और 1 15, ही आएगा 0561 आ गया। कितना आ गया ये? तो सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया 1650। अब बस हमने क्या करना है, ये जो प्रिज्म का वॉल्यूम है, यहां बता रहा हूं मैं, प्रिज्म का वॉल्यूम है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा सिलेंडर के वॉल्यूम से, तो हमें पता चलेगा कि कितने सिलेंडर इसके अंदर है। अभी इसको 5-5 से कर लो, 5-5 से कर लो। देखो 0 से 0 कट जाएगी सबसे पहले। अब काम आसान आ गया है, 1485 और इसको डिवाइड करना है 165 से, तो ये 5 से भी कटेगी। कैसे? 5 तिया 15, 5 तिया 15, ऊपर क्या आएगा, 5 दूनी 10, 4 इधर आ गई, अगर 5 नाहे 45, 5 नाहे 45 अगर इधर आ गया तो इधर आ जाएगा 3, 5 सत्ते 35। अभी अगर इसको हम और काटे तो ये 11 से कटेगी। ठीक है, अगर तुमको डायरेक्ट कोई जंप करने आ रहा है तो भी जमेगा, यहाँ समझ के लिए मैं पूरा बता रहा हूँ। 11 तिया 33, 11 दूनी 22, इधर अगर 7 आएगी तो 11 सत्ते 77, 3 एका 3, 3 नाहे 27, 9 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड इज द ऑप्शन विच इज राइट। बात करते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा वीडियो पीछे लेके देख लेना, बात समझ आ जाएगी। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्या बोल रहा है तीसरे क्वेश्चन में, अ सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर, डायमीटर पूछ रहा है, डायमीटर बोला है 28, इसका मतलब इसका रेडियस हो जाएगा 14, इज मेल्टेड एंड कास्ट रिकास्टेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर कोन। ये एक स्फीयर था जिसको किसमें, कोन में कन्वर्ट किया हुआ है, जिसका डायमीटर, कोन का डायमीटर दिया हुआ है 42/3। तो सबसे पहले इस डायमीटर को अगर मैं सिंपल करूं, 3 चौक 12, 14/2, और इसका अगर हम 14/3, इसका अगर हमने क्या करना है, रेडियस लेना है, तो ये आ जाएगा 7/3। कितना आ जाएगा? 7/3 इसका कोन का जो है तो रेडियस आ गया। क्या आ गया? रेडियस। साथ ही साथ हाइट दी हुई है कोन की, कितनी दी हुई है? 3। फाइंड द नंबर ऑफ कोन सो फॉर्म। अभी मैं तुम्हें समझाने के लिए एकदम सिंपल वे में समझाता हूं। जब भी स्पीयर को कोन में, कोन को सिलेंडर में, क्यूब को कोन में या सिलेंडर को स्पीयर में ढाला जाए, यानी कि चेंज किया जाए, कास्ट किया जाए, मेल्ट किया जाए, तब हमने क्या करना है, जो वॉल्यूम जिसको ढाला जा रहा है, यानी कि यहां पर वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, स्पीयर को क्या किया जा रहा है, मेटेलिक स्पीयर को कोन में कन्वर्ट किया जाए, तो इस स्पीयर के वॉल्यूम को बस हमने डिवाइड करना है किससे, ये वॉल्यूम ऑफ कोन से। बस वॉल्यूम ऑफ कोन से अगर हम ये कर दें तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। स्पीयर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम दोनों हमने अभी देखा हुआ है। स्पीयर का वॉल्यूम यहाँ 4/3 पाया आर क्यूब, और कोन का वॉल्यूम भी देखा हुआ है 1/3 पाया आर स्क्वायर एच। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर स्पीयर और कोन की ही बात की हुई है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं स्पीयर का वॉल्यूम 4/3 पाया आर क्यूब। ये स्पीयर का है, इससे मैं यहाँ ब्रैकेट में छोटा सा एस लिख रहा हूं, वहां तो हमारी समझ में आ ही जाएगा। कोन का वॉल्यूम बोला है 1/3 पाया आर स्क्वायर एच, ये आ गया कोन का वॉल्यूम। सबसे पहले क्या करेंगे, 4/3, ये पाया एकदम सिंपल हो गया। ऊपर क्या बच गया, आर स्क्वायर, स्पीयर का आर स्क्वायर यानी कि ये 14 का क्यूब है, स्क्वायर नहीं क्यूब है, तो 14 का क्यूब ले रहा हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है 1/3 आर स्क्वायर यानी 7/3 इंटू 7/3, क्योंकि जो कोन है इसका 7/3 क्या है
तो ये है रेडियस, यहाँ रेडियस ये दिया हुआ है। इसके बाद है एच, एच कितना है 3 है। अभी बस इसको सिंपल करना है हमने। ये क्या आ जाएगा 4/3, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 14। ये ऊपर अगर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 3/7, ये हो जाएगा 3/7 और ये जो है ये हो जाएगा 3/1। ये 3 कट, ये 3 कट, 7 दूनी 14, 7 एका 7, 7 दूनी 14, 7 एका 7, 7 दूनी 14। क्या आ गया इधर, ये बचा हुआ है 4, ये बचा हुआ है 14, यहां पर बचा हुआ है 2 दूनी 4 और इधर क्या बचा हुआ है, इधर नीचे तो कुछ नहीं है लेकिन ऊपर अगर तुम देखो तो 3 अभी भी बचा हुआ है, 3 अभी भी बचा हुआ है। क्या करना है, 4 चौक 16, बस इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई अगर कर ले कितना आएगा, ये 3 चौक 12 के 2, हाथ का 1, 3 का 3 और 1 4 और इधर कितना है 16, 16 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 के 2, हाथ का 1। अभी देखो यहां पर ये 2 आ गया है, यानी जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसके लास्ट में उसके यूनिट डिजिट में 2 आएगा और यूनिट डिजिट में 2 सिर्फ फर्स्ट वाले ऑप्शन के, तो मुझे आगे करने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर इसका यूनिट डिजिट 2 था, इसका 6 था, इसका 5 था, इसका 6 था, तो अब ये 2 आ गया। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 2 आएगा, दैट इज आंसर इज 672। 672 इज द करेक्ट आंसर क्योंकि वहां टाइम की वैल्यू है। तो ये ट्रिक मैं तुम्हें सिखाने के लिए आया हूं, ये मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूं। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में हमको लगने वाला है आज की हमारी स्पेशल चीज, सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम। एक रूम है यानी कि क्यूबॉइड शेप है, क्यूबॉइड शेप है, उसका जो है तो LBH दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 19। लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल दिया हुआ है 11 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल इनर सरफेस ऑफ रूम। रेट कितने रेट पर कर रहा है ये पेंटर रूम, तो 15 रुपये पर मीटर स्क्वायर पे कर रहा हूं। 2014 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए हमें क्या लगेगा, ये जो मैंने पेपर 2 के लिए स्पेशल चीज याद रखने के लिए बोली थी, सम ऑफ LBH स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हमें इस क्वेश्चन का निकालना है तो बस करना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तभी तो पता करोगे ना कितने कॉस्ट लगी है पेंट करने के लिए। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए LBH, सम ऑफ LBH इसका स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर बोला था मैंने तुमको, ये फॉर्मूला याद रखना है तो टाइम बचेगा। इसके दूसरे भी मेथड है, दूसरे मेथड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इससे ये ट्रिक और ये फॉर्मूला याद रख लो। LBH कितना दिया हुआ है 19 का स्क्वायर माइनस कितना दिया हुआ है तो 11 का स्क्वायर। अब तो 19 का स्क्वायर कितना आएगा 361, 11 का स्क्वायर कितना है 121। अभी अगर 11 का स्क्वायर निकाल ले 361 में से, ये 121 अगर चला गया, एक में से एक गया 0, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 2, तो ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। और कॉस्ट क्या है, तो ये कॉस्ट आएगी 15 रुपए चार्ज कर रहा है अगर वो पेंटर, तो ये 0 तो जैसा का वैसा ही रहेगा आंसर में। पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 0 0, 5 चौक 20 का 0, हाथ के 2, 5 दूनी 10 और 2 12, एक जगह अगर छोड़ दूं तो ये आ जाएगा कितना 0 4 2 6 3, 3600, 3600 सेकंड इज द करेक्ट। अगर इस मेथड से ना जाए तो बहुत टाइम लगेगा और यही मेथड मैं तुमको सिखाने आया हूं, ये याद रखना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया के लिए। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। क्या पूछ रहा है ये, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस, सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इज फिल्ड अप एट अ हाइट। ये बोल रहा है कि ये 20 सेंटीमीटर की हाइट तक के भरा हुआ है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की हाइट तक के यहां तक के भरा हुआ है, ठीक है, भरा हुआ है वाटर। व्हेन अ मेटल बॉल, मेटल बॉल यानी कि बात हो रही है स्पीयर की, स्पीयर इज इमर्ज्ड इन ए सिलेंडर, इसके अंदर जब एक मेटल बॉल डाली गई, इसके अंदर जब एक मेटल बॉल डाली गई, ये मेटल बॉल डाली गई, वाटर लेवल राइजेस, वाटर का जो लेवल है वो राइज हो गया। कितना राइज हो गया, तो ये हो गया 6.75 सेंटीमीटर।
फाइंड द रेडियस ऑफ बॉल। इसका जो है तो रेडियस पूछा है। अभी देखो मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, ये बॉल डालने के बाद पानी इतना ऊपर आया है, तो ये जो इतने पानी का वॉल्यूम है, यानी कि ये इतना सिलेंडर ही तो है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये जो छुटका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ बॉल के, यानी कि ये वॉल्यूम ऑफ स्पीयर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये बॉल डालने के बाद ही ये इतना स्पीयर बना है। तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर मालूम करना है तो पाया आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ बॉल हमें पता है, बॉल स्पीयर शेप है, 4/3 पाया आर क्यूब। हमें क्या पता है, हमें ये सिलेंडर का पाया भी पता है, तो पाया तो वैसे ही कट जाएगा, पाया इधर से पाया इधर से कट गया। अब ये सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है 12 का स्क्वायर इंटू एच। हाइट कितनी है? हाइट लेना पड़ेगा हमें 6 इंटू 7/5। रीजन क्या है हाइट ये लेने का? क्योंकि इतने ही सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो इस बॉल के बराबर है, और इधर कितना आ जाएगा 4/3, ये आर क्यूब। तो हमको क्या करना है, मालूम करना है। अभी अगर मैं 12 का स्क्वायर ना लेते हुए 12 अगर ले लूं और इधर 6.7 ले लूं, तो ये 3 इधर आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, नीचे इधर आ जाएगा कितना, तो आर क्यूब। 4 एका 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 12, और इधर आ गया 6.75। अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 12 ना है 108 और ये है 6.75 इज इक्वल टू आर। अगर हम ये 108 को 6.75 से मल्टीप्लाई करें या 6.75 को 108 से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर हमको मिल जाएगा 5 8 40 का 0, हाथ का 4, 5 0 0, 4 का 4, 5 1 का 5। एक जगह अगर मैं छोड़ दूं 7 8 56 का 6, हाथ का 5, 7 0 0, 5 का 5, 7 1 का 7। एक जगह फिर से, दो जगह फिर से छोड़ दूं 6 8 6 48, 6 8 48 का 8, हाथ के 4, 6 0 0, 4 का 4, 6 का 6। तो ये आ जाएगा 0, 10 का 0, हाथ का 1, 10 और 8 18 और 19 का 9, हाथ का 1, 7 12 के 2, हाथ का 1, 7 2, पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, पॉइंट के बाद की 0 की कोई वैल्यू ना है। इधर ये r का क्यूब था, तो r का क्यूब आ गया हमारे पास 729। अगर इधर से क्यूब हटेगी तो यहाँ लगेगी क्यूब रूट, और ये किसकी क्यूब रूट है, तो 9 की है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर, 9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहां इतनी जो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हमने की है, वहां ये अगर तुम चाहते हो कि कम टाइम में हो, तो प्रैक्टिस के सिवा कोई आपके पास पर्याय नहीं है। तो ये थी आज की क्लास, और ऐसी ही क्लासों के लिए टीचर जोन से जुड़ जाए, जहां पर पेपर 1 और पेपर 2 साथ ही साथ टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।